लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब, भाग 5, दृश्य 4। दिल्ली में हाजी मीर की दुकान काफ़ी मशहूर थी। उर्दू, फारसी और अरबी की किताबें बिकती थीं। ऐसे कुतुब खाने में पुराने दीवान, मसनविया, कुलियात और दीगरे मजमूए बहुत मिलते थे। दुकान के पिछले हिस्से में एक तख्त पर पोश बैठे मिर्ज़ा गालिब ऐसे ही कोई किताब पढ़ रहे थे। उनकी नज़रें किताब पर ज़रूर थी, लेकिन वे खुद कहीं और ही थे। हाजी मीर साहब उनके पास आए और पूछा, कुछ रोज़ से मायूस नज़र आते हो नौशा मियाँ, क्या हुआ? मिर्ज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। हौसला रखिए, कोई न कोई सूरत निकल आएगी। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मिर्ज़ा ने आंखें मली। वे रात भर सोए नहीं थे। लगता है रात सोए नहीं। मौत का एक दिन मुयन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? हाजी मीर मुस्कुरा दिए। ताज़ा कलाम है, एक कागज़ पर लिख दो, मैं संभाल लूँगा। कितने कलाम तुमने ऐसे ही ज़ाय कर दिए? हाजी मीर ने मिर्ज़ा की तरफ कागज़ बढ़ाया। मिर्ज़ा ने ताज़ा कलाम लिख दिया। लिखते लिखते कह बैठे, मीर साहब, सोचता हूँ लखनऊ चला जाऊँ। शायद नवाब नसीरुद्दीन हैदर के दरबार में जगह मिल जाए। इस मुगालते में न रहो मिर्ज़ा। दिल्ली लखनऊ का तो ईंट रोड़े का बैर है। दिल्ली वालों को तो लखनऊ वाले शेर नहीं पढ़ने देते अपने शहर में। मैं तो दिल्ली वाला भी नहीं। ये दुरुस्त है कि तुम आगरा के हो, लेकिन आगरे का भी नहीं मीर साहब। मैं तो उस चमन का बुलबुल हूँ जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। हूँ गर्मिये निशाते तसव्वुर से नगमा संज। मैं अंदलब ए गुलशन ए अना आफरीदा हूँ। हाजी ने अशार वाला कागज़ उठा लिया। क्या वो चमन भी पैदा होगा कभी? हाँ मीर साहब, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, हैदराबाद, इन सब की कोख से अगर कभी एक हिंदुस्तान पैदा हुआ तो उस चमन की शाखा पर मुझे भी आशियाने की जगह मिल जाएगी। मैं उर्दू का शायर हूँ मीर साहब, किसी एक शहर का नहीं। और उर्दू इस मुल्क की ज़बान है, यहाँ की आवाम की ज़बान है, खेले की या नवाबों की, शाहों की नहीं। हाजी मीर सुनते रहे और हैरत से देखते रहे। ये शख्स क्या, कौन है, अदब पे, जिंदगानी पे गुफ्तगू करता है, वक्त और हालात पर नुक्ताचीनी, चर्चा, बहस करता है। सचमुच हम उन्हें कहाँ जानते हैं, वक्त और ज़माना उन्हें कहाँ पहचानता है। अपनी जूती फटफटाते मिर्ज़ा गालिब कहीं निकल रहे थे। दुकान से बाहर आते ही एक आवाज़ ने उन्हें झंझोड़ दिया। एक मिसरा उनके कानों से टकराया। दिल ही तो है न संगे खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों? मिर्ज़ा ने पहचाना, उनका ही कलाम था। हाजी मीर उनके पास आकर खड़े हो गए। कहाँ खो गए मिर्ज़ा? ये शेर आप ही का है? कहीं सुन रहा हूँ अपना शेर दिल्ली में पहली बार किसी और की ज़बान से। फिर दूसरा मिसरा सुनाई दिया। हाजी ने मकान के ऊपर कोठे की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन गज़ल आपकी बलाखाने तक कैसे पहुंची? वही सोच रहा हूँ, ज़मीन की चीज़ आसमां की तरफ किसने उठा दी? गज़ल चलती रही। मिर्ज़ा दुकान से उतरकर कोठी की सीढ़ियाँ चढ़ गए। दृश्य 5। देर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुज़र पे हम। गज़ल रुक गई। कोठे के अधखुले दरवाजे पर चिलमन पड़ी।
चुक उठाने की ज़रूरत ही न पड़ी। मिर्ज़ा गालिब ने देखा एक खूबसूरत जवान लड़की उनकी गज़ल गा रही थी। लड़की को लगा कि दरवाजे पर कोई आदमी है। उसने वहीं से आवाज़ दी, कौन? कहिए, कौन है आप? मिर्ज़ा हिचकिचाई, माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, ये गज़ल सुनकर चला आया। नवाब जान दरवाजे तक आई, लेकिन चिलमन के पीछे खड़ी हो गई। किसकी गज़ल है, जानते हैं? हाँ, एक दोस्त है मेरे, मिर्ज़ा गालिब, उन्हीं के आशार हैं। लेकिन आपको कहाँ मिले? नवाब जान हंसी, उसमें जानदार खनक थी। किसी ने चूरन लपेट के दिया था इस पुर्जे में, वक्ता नहीं है। एक शेर मिट गया, एक फट गया, आगे का शेर भी अधूरा है। नवाब जान ने पुर्जा निकाला और मिर्ज़ा को दिखाया। दीवान का ये वही पन्ना था जो गालिब के घर से गली में उड़ गया था। गालिब ने पूरा शेर कह सुनाया। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों। नवाब जान ने शेर दोहराया। मिर्ज़ा देखते रह गए। फिर अपनी बयाज में दर्ज करने के लिए नवाब जान कागज़ कलम लेकर आई। इजाज़त हो तो दर्ज कर लूँ? गालिब ने शेर दोहराया। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों। नवाब जान के मुंह से बोसाख्ता बाह निकली, मुंह से भी, दिल से भी, रूह से भी। हाय अल्लाह, वाह! गालिब ने मक्ता कहा। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं? नवाब जान ने दोहराया अपनी खनकदार आवाज़ में। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं? गालिब ने शेर मुकम्मिल किया। रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। अब गालिब नहीं रुके नहीं, सीढ़ियाँ उतरने लगे। नवाब जान भागी भागी कमरे से बाहर आ गई। उसने सीढ़ियों से ही आवाज़ दी। गालिब आधी सीढ़ियाँ उतर चुके थे। सदा सुनी आवाज़ में नवाब जान ने सवाल किया, सुनिए, कौन है? गालिब? गालिब फिर सीढ़ियाँ उतरने लगे। सवाल का जवाब दिया दबी आवाज़ में। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? कोई बतलाओ कि हम बतलाए क्या। दृश्य 6। मिर्ज़ा गालिब लौट कर दुकान में दाखिल हुए। मीर साहब ने पूछा, मुलाकात हुई? मीर साहब जो शेर गलियों में फ़कीर गाए और बलाखाने पर तवाइफ है, उस शेर को कौन मार सकता है। इस दौरान ऊपर के कोठे से आलाप सुनाई दी। दोनों ने कोठे की जानिब देखा। दृश्य 7। शायद उसी दिन की बात है या अगले रोज़ की। नवाब जान एक कोरे कागज़ पर गालिब की गज़ल लिख रही थी और गुनगुना रही थी। गुलरेज ने खिड़की से झांक कर देखा। उनकी सीढ़ियों पर एक पठान बैठा हुआ था। लहीम शहीम गुलरेज भागी भागी नवाब जान के पास आई। बाजी, बाजी! लेकिन बाजी का ध्यान गज़ल पर था। बाजी, वो पठान फिर आकर सीढ़ियों पर बैठा है। छोड़ो, कितनी बार मना किया, क्या करें, बैठा रहने दो। गुलरेज को नवाब जान की यही बात अच्छी नहीं लगती। उधर बेचारा पठान कब से सीढ़ियों पर बैठा है, इधर बाजी कब से मिर्ज़ा गालिब की गज़ल लिख रही थे। फिर वही गज़ल सुबह से 10 बार लिख चुकी है। लेकिन नवाब जान को चैन कहाँ, उसने पूरी की पूरी गज़ल गाई। दिल ही तो है न संगो खिस्त, दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। देर नहीं, हरम नहीं, दर्द नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुज़र पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही,
जिसको हो दीनो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। रोइए ज़रा ज़रा क्या कीजिए हाय हाय क्यों।